हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोस एक्स बराबर -1/2 एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है। माना मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। यह त्रिभुज बी कोण पर समकोणिक है तथा ए कोण इसका मैंने माना है कि x डिग्री है। यह कोण है वो जिसे मैंने x डिग्री माना है। आपको यह पता होना चाहिए कि लाल बटे काका से किस प्रकार हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यह जो L बटे के अर्थात लंब बटे कण है, इससे हम sin x ज्ञात करते हैं। यह जो a बटे के अर्थात आधार बटे कण है, इससे हम cos x ज्ञात कर सकते हैं। यह जो L बटे a है अर्थात लंब बटे आधार, इससे हम tan x ज्ञात कर सकते हैं। अब हम उल्टा भी बोल सकते हैं। इस छोर से आधार बटे लंब को हम बोलेंगे यहाँ पर cot x। ठीक इसी प्रकार कण बटे आधार को हम यहाँ बोलेंगे sec x। ठीक इसी प्रकार कण बटे लंब को हम यहां बोलेंगे कोसेक एक्स। तो चलिए चलते हैं प्रश्न को हल करने की ओर। एक बार प्रश्न को पुनः लिख लेते हैं। कोस एक्स बराबर -1/2। माइनस चिन्ह यहां पर यह निरूपित करता है कि कोस एक्स यहां पे तृतीय चतुर्थांश में है और यह भी हमें दिया हुआ है। अब हम यह देख लेते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। यह है प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, यह है तृतीय चतुर्थांश और यह है चौथा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में केवल tan x व cot x ही धनात्मक होते हैं, वरना तो सब ऋणात्मक होते हैं। इससे पहले हमें इस त्रिभुज में जाना होगा। इस त्रिभुज में हमें ज्ञात है कि यह कोण था a अर्थात x डिग्री, यह कोण था हमारा b जो था 90 डिग्री और यह कोण था हमारा c। हमें पता था कि cos x बराबर दिया हुआ है -1/2। cos x होता है आधार बटे कण, आधार है हमारा 1, कण है हमारा 2, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 जमा आधार का घात 2। तो यहाँ पे हमें कण कितना ज्ञात है। कण है हमारा यहाँ पर 2 और आधार है हमारा यहाँ पर 1, तो रख दीजिए। कण का घात 2 यानी कि 4 बराबर लंब का घात 2 हमें निकालना है, आधार का घात 2 यानी कि 1 का घात 2। यहां से लंब का घात 2 कितना आएगा। लंब का घात 2 यहां से आया, 1 इधर चला जाएगा, तो 4 - 1 यानी कि 3। तो लंब हमारा यहां आया है ± वर्गमूल। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हमारा लंब कितना था। लंब आया हमारा ± वर्गमूल 3। हमारा कण कितना आया है। कण है हमारे पास 2। आधार कितना है। आधार है हमारे पास 1। अब हमें लाल बटे कक्का लगाना है, लाल बटे कक्का। तो चलिए लगा दीजिए। पहले हम निकालते हैं sin x। ध्यान रखिए कि x यहां पर तृतीय चतुर्थांश में है, तो x sin x कितना होगा। लंब बटे कण। लंब कितना है। लंब है हमारा वर्गमूल 3। कण कितना है। कण है हमारा 2। हमें बताया है कि x तीसरे चतुर्थांश में है। यदि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में tan ही धनात्मक होता है, तो यह ऋणात्मक आएगा। इसी तरह से अब हम निकालेंगे cos x। तो cos x कितना आएगा। cos x होता है आधार बटे कण, आधार है 1, कण कितना है 2। ध्यान रखें कि x फिर से तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में केवल tan ही धनात्मक होता है, तो यह भी ऋणात्मक आएगा। तो अब हमने sin x व cos x के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इनके tan, cot सब के मान निकालने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं tan का मान भी ज्ञात करने की ओर। तो tan x बराबर होता है
लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पर जिसका मान है लंब का आया था वर्गमूल 3, आधार है हमारा 1। ध्यान रखें कि यहाँ पर x तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है। अब हम tan के सहारे cot x का मान ज्ञात कर लेंगे। cot का मान होता है tan का उल्टा अर्थात 1 बटे tan x, तो इसका मान आया 1 बटे वर्गमूल 3। अब हम इसी तरह से कोसेक x का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोसेक x है 1 बटे साइन x। जो साइन x का मान होगा उसका हम उल्टा कर देंगे। तो साइन x का मान क्या था हमारा? साइन x का मान था माइनस में वर्गमूल 3 बटे 2। तो लिख दीजिए, यह आएगा हमारा माइनस में 2 बटे वर्गमूल 3। अब हम निकालते हैं सेक x का मान। सेक x का मान होगा 1 बटे कोस x। जो कोस x का मान होगा हम उसका उल्टा कर देंगे। तो कोस x का मान कितना था? कोस x का मान था माइनस में 1 बटे 2, तो इसका मान आएगा हमारा माइनस में 2। ध्यान रखें यहाँ भी x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए इनकी मान भी ऋणात्मक आए। यह भी x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए इसका मान भी ऋणात्मक आया। पर यह हमारा तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए यह धनात्मक ही आया। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।